आप भी क्लास 12th में हैं और आपको सता रहा है पेपर का डर, तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर के आते हैं। अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं क्लास 12th का, तो जो मैं आज क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, आप सभी को ये क्वेश्चन याद होने चाहिए एग्जाम देते वक्त। ये आपके समय को बचाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। पढ़ाई को मैथमेटिक्स में मैं खड़ा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 इस बार लेकर आना है। क्या आप भी क्लास 12th में हैं और आपको सता रहा है पेपर का डर, तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर के आते हैं। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा, जहां पर 6 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं। 24 नंबर का मामला होता है आज प्यारे बच्चों। उसको हम लोग शट आउट करने वाले हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आएंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं क्लास 12th का, तो जो मैं आज क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, आप सभी को ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। मतलब सिर्फ कर ही ना पाओ, ये याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटा एग्जाम देते वक्त ये आपके समय को बचाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों नजर स्क्रीन पर रखिएगा और आज मैं शुरू करने वाला हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी लोग नजर स्क्रीन पर रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो ये है। जी हां, 8 नंबर के सवाल में आव्यूह विधि से हल करना एक क्वेश्चन हर बार आता है और आता ही आता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली बार भी हमने जो क्वेश्चन बताया था वो सेम है, सच एग्जाम में आया था। तो इस बार भी बेटा ध्यान से देखिएगा। यहां पर निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 2z = 8 और 2x + y - z = 1 तथा 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल करना है। जिसमें हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, जिनमें ए मैट्रिक्स बनाते हैं जो कोएफिशिएंट्स की होती है, गुणांक की होती है। दूसरी मैट्रिक्स जो हम लोग एक्स बनाते हैं वो वेरिएबल्स की होती है, एक्स वाई और जेड की। और तीसरी बी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट की होती है। तो समझ पा रहे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स = A इनवर्स बी से लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, चाह रहे होंगे जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए जाए और आप लोग ये सारे क्वेश्चन लगा लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन इसी आव्यूह विधि का ही है, जरा इसको भी देख लो। ये भी लगे होने चाहिए, लगे होने चाहिए। तो भैया लगे होने चाहिए। 110% एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चंस की। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करो। ओ माय गॉड, 6वां चैप्टर है जिसको लेकर हम आप डरे रहते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी बनाता है। वो क्वेश्चन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बाबा यार, जरा ध्यान से देखो। सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उनकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो लग रहा होगा ये क्वेश्चन सभी को लगाना है और मैं कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन। कमेंट करिएगा अगर इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चंस कराएंगे आप सभी के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर होगी, उसका उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई का 2a/√3 है। सभी लोग ध्यान से देख लो बेटा, इसकी त्रिज्या शायद स्मॉल ए हो, ठीक है, स्मॉल ए होगी इसकी त्रिज्या। सभी लोग ध्यान से देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा जरा भैया ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कैपिटल आर, ये भी 6वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का जो आयतन है, गोले के आयतन का 8/27वां भाग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कराया है, कई बार कराया है, आगे भी कराते रहेंगे, घबराए। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, 0 से π/4 log sin 2θ dθ = -π/4 log 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं कराऊंगा ही। कमेंट जरूर करिएगा अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, सभी को करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड,
बेटा त्रिविमी 3D 12 का पेपर हो रहा हो और न्यूनतम दूरी से सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटा यहां पर न्यूनतम दूरी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखाएं x+1 पे बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपसे न्यूनतम दूरी पे पूछेंगे। अगला सवाल बेटा ये भी न्यूनतम दूरी का ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी न्यूनतम दूरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से देख लो, न्यूनतम दूरी के बारे में तो ही जानते होगे भैया। अगर दो रेखाएं हैं तो भैया दो रेखाओं के बीच में अगर हम बात करें तो तीन कंडीशन बन सकती है। एक, दोनों एक दूसरे को काट दे, मतलब इंटरसेक्टिंग, उसमें दूरी उरी खत्म, क्योंकि भैया दोनों मिल गए, दूरी कैसी। दूसरी कंडीशन होती समांतर पैरेलल की, भैया कभी मिलेंगे नहीं, एक पैरेलल की कंडीशन होती। एक होती बेटा स्क्यू सिमेट्रिक पे चले जाएं, मतलब विषम तली पे अगर हम लोग चले जाएं, तो अगर स्क्यू लाइंस पे हम लोग चर्चा कर ले, सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू लाइंस पे अगर हम लोग चर्चा करें, वहां क्या हो जाता है, वहां क्या होता है बेटा कि दोनों का जो प्लेन होता है, जो समतल होता है, वो बदल जाता है। जैसे मैं बोर्ड की बात करूं, एक लाइन इस बोर्ड पे है, दूसरी लाइन यहां पे खड़ी है ना, तो ये स्क्यू पे आ जाएगी, विषम तली पे आ जाएगी, ठीक है। तो दो पे क्वेश्चन बनता है, एक समतली पे, एक विषम तली पे। तो देख लो आप लोग अपना, समझ पा रहे हैं यहां तक, इतनी बातें सभी को समझ में आ रही, न्यूनतम दूरी की बहुत प्यारी बातें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ओ प्रायिकता, ओ माय गॉड, प्रायिकता को लेकर बहुत डरता है बच्चा, कहता है सुमित साहब बहुत डर लगती प्रायिकता से। लो, प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/3, 1/4, 1/5 हो तो इनमें से कम दो के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए माय डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो राजा बाबू, देख लो भाई, हल्के में मत ले लियो, बड़ा जरूरी बा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ओ ये भी जरूरी क्वेश्चन है क्या बबुआ, सिद्ध कीजिए 0 से इंफिनिटी log x + 1/x dx/1 + x² = π/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत जरूरी है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कराएंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से सिद्ध कीजिए का क्वेश्चन है, ये भी बहुत जरूरी है, 8 नंबर में आ सकता है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो देखते हैं अगला कौन सा है, और ये है 110% बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी ना किसी सेट पे 100% ये क्वेश्चन होने वाला है। हो सकता है ये 5 नंबर पे पूछ ले, 8 पे ना पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, पूछेगा जरूर। 110% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और एक सबसे जरूरी बात, अगर आप सभी को इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कि बहुत आराम से इजीली आपका सॉल्यूशन बता दूं, सभी लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा सर सॉल्यूशन चाहिए। बाकी आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा और एक एक करके बहुत अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई को मैथमेटिक्स में मैं खड़ा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू एंड लव यू ऑल। 100 में 100 इस बार लेकर आना है।